क्रीं कालिकाय नमः। आज आप लोगों को लेके चलेंगे काली मठ, जो देवभूमि उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में गुप्तकाशी से केवल 9 किलोमीटर की दूरी में स्थित प्रकृति के गोद में बसी हुई भारत के 108 शक्तिपीठों में से एक है। मैं गई थी सोलो ट्रिप में। ये सरस्वती नदी के ऊपर मुझे मिल गई ये बहन, जो मुझे लेके गई काली मठ मंदिर में। काली मठ के महत्व के बारे में जानेंगे यहाँ के पुजारी जी श्री जगदम्बा भाट जी के श्रीमुख से। जय महाकाली। सर्वप्रथम हमारे 18 महापुराण है सनातन धर्म में। उन महापुराणों में से एक पुराण है स्कंद पुराण। स्कंद पुराण अलग अलग भागों में विभाजित है। उन्हीं में से एक भाग है केदारखंड। ठीक, केदारखंड के अंदर 85वें अध्याय में काली तीर्थ अर्थात काली मठ का वर्णन आता है, जिसमें कि महर्षि वशिष्ठ का प्रथम जो श्लोक है केदारखंड के 85वें अध्याय का, उसमें महर्षि वशिष्ठ बताते हैं केदार मंडले दिव्य मंदाकिन्यः परितरे सरस्वत्याश्चते सौम्ये काली तीर्थम इति स्मृतम। अर्थात केदारनाथ से जो मंदाकिनी नदी आ रही है, मंदाकिनी नदी के बाएं तट पर और सरस्वती की नदी के किनारे पे काली तीर्थ बसा हुआ है। इस स्थान पे 33 कोटि 33 करोड़ देवी देवताओं के द्वारा भगवती माता महाकाली की आराधना करी गई थी। तत्पश्चात इस स्थान पर भगवती माता महाकाली ने दर्शन दिए। माता महाकाली को जागृत करने का ध्येय ये था कि उस समय पे सतयुग में एक बहुत बड़ा राक्षस था, जिसका तीनों लोकों पे राज था। उसे तीनों लोकों का दैत्याधिपति कहा जाता था। उस राक्षस का नाम था रक्तबीज, जिसको कि भगवान ब्रह्मा से स्वयं एक वरदान प्राप्त था। अगर उसके शरीर से एक भी रक्त की बूंद का क्षय होता है, वो धरती माँ पे जाके गिरेगी तो उसी के जैसे दूसरा असुर प्रकट हो जाएगा और उससे ज़्यादा बलशाली और गुणवान प्रकट होगा। तो ये बहुत बड़ी विडम्बना थी। तीनों लोगों पे उसका राज था। इंद्र का सिंहासन, इंद्रासन, वो भी उसके अधीन था। 14 रत्नों में से जो रत्न थे, रंभा अप्सरा थी, ऐरावत जो हाथी था, तो उस सब के सब किसके पास अधीन थे? रक्तबीज के अधीन थे। तो उसके प्रकोप से देवी देवताएं बहुत परेशान थे। तत्पश्चात इस स्थान में भगवती महाकाली को जागृत किया गया। इस पूरे स्थान में ये पूरा जो काली का क्षेत्र है, इस स्थान में भगवती माता महाकाली ने 9 लाख से लेकर 55 लाख करोड़ की सेना का वध किया था, जिसमें कि अंततः रक्तबीज का वध किया, उसके रक्त का पान किया और उसकी धड़ को यहाँ से उत्तर दिशा में डाल दिया, जो आज भी इस स्थान पे रक्तबीज शिला नाम से प्रसिद्ध है। और तत्पश्चात भगवती माता महाकाली इस स्थान पे अंतर्ध्यान हो गई। इस स्थान पे भगवती माता महाकाली का काली यंत्र के रूप में पूजन होता है। यहाँ पे मूर्ति के रूप में पूजा नहीं होती। ठीक दीदी, इस काली यंत्र के अंदर एक बहुत बड़ा कुंड है और उसमें 3 शिलाएं विराजमान हैं। प्रथम जो शिला है वो भगवती माता महाकाली की, द्वितीय महालक्ष्मी जी की और तृतीय महासरस्वती जी की। यहाँ पे तीनों शक्तियों का पूजन होता है और तीनों शक्तियाँ दीदी यहाँ पे क्रोधित अवस्था में विराजमान है। इस पूरे शक्तिपीठ में कोई भी शक्ति शांत अवस्था में नहीं है, क्योंकि जब सब शक्तियाँ एक साथ हुई, पूरी योगिनियाँ जो माता काली की योगिनियाँ थी 64 योगिनियाँ, उनकी जो प्रमुख मंगला, पिंगला, धन्य, ब्राह्मणी, बुद्रिका, उल्का, सिद्धा और संकटा, जब ये सारी योगिनियाँ एक हुई, प्रमुख योगिनियाँ बनी, महालक्ष्मी माता महासरस्वती भी जब एक हुई, तब जाके माता महाकाली ने यहाँ पे रक्तबीज का वध किया था। अब यदि यहाँ पे काली यंत्र का पूजन और अभिषेक दोनों रूपों में होते हैं। सात्विक पूजन भी होते हैं तो तामसिक पूजन भी होते हैं। सात्विक अभिषेक होते हैं तो तामसिक यहाँ पे अभिषेक भी होते हैं, जो कि शारदीय नवरात्रों में अष्टमी की रात्रि को यहाँ पे इस काली यंत्र को खोला जाता है। इसके अंदर जितना जल उपस्थित रहता है, जो कि भक्त लोगों के माध्यम से, पुजारी गणों के माध्यम से अर्पित होता है, उस दिन उस जल को बाहर निकालते हैं और वो जल तब तक निकालते हैं जब तक हाथ में भगवती माता महाकाली की जटाएँ नहीं लग जाती हैं। तत्पश्चात माता महाकाली का जो गर्भ स्थल है, वहाँ से माता महालक्ष्मी जी यहाँ पे आती है, पूजन अर्चन होता है, मदिरा से यहाँ पे पुनः अभिषेक होता है। तत्पश्चात यहाँ पे काली यंत्र को बंद कर दिया जाता है और जितना वो प्रसादी का जल होता है उसे पूरे भक्तजनों में बांट दिया जाता है। ठीक, जब तक काली यंत्र से जल निकालेंगे तब तक का पूजन बिल्कुल गुप्त पूजन होता है। इसमें कोई भी अंदर का बाहर, बाहर का अंदर नहीं हो सकता उस क्षण पे। तत्पश्चात जब महालक्ष्मी जी यहाँ पे आएंगी तब भक्त लोग दर्शन कर सकते हैं कुंड की और उन शिलाओं को। ठीक है, अगले दिन जब नवमी आती है तो नवमी की प्रातः काल को जो रक्तबीज शिला मैंने अभी आपको बताई, वो शिला बिल्कुल लाल हो जाती है। मातम्य है कि उस दिन भी इस स्थान पे माता महाकाली जो दैत्य राक्षस है उनका यहाँ पे वध करती है, इसलिए जो रक्तबीज शिला है वो बिल्कुल लाल हो जाती है। इसी के साथ यहीं पे प्रेत शिला उपस्थित है, यहीं पे मतंग शिला उपस्थित है, जहाँ पे स्वयं मतंग ऋषि जी ने तपस्या करी थी। यही जो भगवती महाकाली का गर्भ स्थल है, वहीं पे शिव और शक्ति का एक कालेश्वरी लिंग है, जिसका भी प्रातः काल में गुप्त श्रृंगार होता है, गुप्त पूजन होता है।
इसी स्थान पे जो माता सरस्वती जी के व्रत पुत्र महाकवि कालिदास जी हुए हैं, उनको इसी स्थान पे सिद्धि प्राप्त हुई है। और जहाँ पे अभी आप उपस्थित हैं, ये तीसरा सबसे बड़ा सिद्ध पीठ है महाकाली का, और तीसरा सबसे बड़ा तंत्र पीठ है। पहला सिद्ध पीठ है देवी का श्री कामरूप नलिया वर विंध्यवासाम, अर्थात असम में कामाख्या देवी, वहाँ पे कामरूप में विराजमान है। जालंधर है ज्वनल रूप धराम भवामी, जालंधर में ज्वालामुखी दूर धरा हुआ माता ने। तीसरा आता है काली कीनाम विभवाम गिरिराज पीने, गिरिराज अर्थात हिमालय, हिमालय के समक्ष महाकाली कालीमठ। और चौथा है विंध्याचल में विंध्यवासिनी। तो चारों ही माई के सबसे बड़े सिद्ध पीठ है दीदी, और चारों ही सबसे बड़े तंत्र पीठ है। तो ये यहाँ का महात्म्य है, ये मैंने आपको बताया। जय महाकाल। हरे ओम महं भगवते श्री महाकालिकाय नमो नमः। हस्तपक्षालहेतः हरे ओम महं। ओम अच्युताय नमः, केशवाय नमः, माधवाय नमो, नारायण नमः। ग्रहण करेंगे। हरे ओम महं हस्तपक्षालहेतः, हाथ धोते। हरे ओम महं अभिषेकं कुर्यातः, यदि काली यंत्र का अभिषेक करेंगे यहाँ से अंदर चढ़ा। हरे ओम महं भगवते श्री महाकालिकाय नमो नमः। श्री जगदम्बिकाय नमो नमः। हरे ओम महं ओम गंगा जमुना जपः गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी कृष्णानार्थां प्रतिग्रतान्। हरे ओम महं ओम भगवते श्री महाकालिकाय नमो नमः। श्री जगदम्बिकाय नमो नमः। ओम करालवदनां दोरां मुक्तिकेशिं चतुर्भुजां दक्षिणां कालिकां दिव्यां मुण्डमालां विवृतां सदसिन्नः शिरा खड्गा वामां दूर्धवकरां भुजां महामेघ परमां श्यामां तथा चेदिगम्बरां कण्ठावसक्तं मुण्डालेकलचतां कर्णामतं सदा नीताशविर्मबानग्रहां घोरदस्रां ग्रालस्यां पिण्डो नदभयग्रहां। ओम जयन्ती मंगलाकाले भद्रकाले कपालिने दुर्गा क्षमा शिवादात्रे स्वाहा सदा नमस्तुते। जय तं देवी चामुण्डे जय भूताद्यहारिणी जय विसर्गदे देवी कालरात्रे नमस्तुते। ओम काले काले महाकाले कालिके पावनाशिनी खड्गहस्ते मुण्डहस्ते महाकाली नमस्तुते। हरे ओम महं भगवते श्री महाकालिकाय नमो नमः। श्री जगदम्बिकाय नमो नमः। वस्त्रम हरे ओम महं ओम शीतवातो सत्राणां जय रक्षणं परं देहलङ्करणं वस्त्रमतः शान्तिः प्रियक्षमे। हरे ओम महं उपवस्त्रम। हरे ओम दीदी उपवस्त्र। ओम यस्य भावने शास्त्रोक्तं कर्म किंचित् सिद्ध्यते उपवस्त्रं प्रवक्ष्यामि सर्वकर्मोपकारकं। हरे ओम महं ओम श्रीखण्डं। हरे ओम महं ओम श्रीखण्डं चन्द्रं दिव्यं गन्धादयशं मनोहरं विलपनं श्रेष्ठः चन्दनं प्रतिगृहतान्। हरे ओम महं ओम श्रीखण्डं चन्द्रं दिव्यं गन्धादयशं मनोहरं विलपनं श्रेष्ठः चन्दनं प्रतिगृहतान्। हरे ओम महं अक्षतान् ओम अक्षताक्ष सुरश्रेष्ठः कुङ्कुमादा शिशोभितः मया निवेदिता भक्ताय ग्रहाणां परमेश्वरः। हरे ओम महं ओम भगवते श्री महाकालिकाय नमो नमः। दीदी जल अंदर चढ़ाएंगे। हरे ओम महं ओम नाभ्याम् आशीदन्तरिक्षगुं शेषनाभ्योः जपवटुतादुभ्यां भूमिदिशा श्रोतादुभालोकालकल्पयन्नः। दीदी चला रहे हैं। हरे ओम महं भगवते श्री महाकालिकाय नमो नमः। श्री महाकालिकाय नमो नमः। हरे ओम महं श्री जगदम्बिकाय नमो नमः। हरे ओम महं ओम नाभ्याम् आशीदन्तरिक्षगुं शेषनाभ्योः क्षमवर्ततः प्रतिगृहां भूमिदिशः श्रोतादधालोकान् कल्पयन्नः। हरे ओम महं भगवते श्री महाकालिकाय नमो नमः। श्री जगदम्बिकाय नमो नमः। हरे ओम महमस्वस्तामा बलदिव्यासो हनुमानस्य विभीषणः कृपा परशुरामश्च सप्ततेजरजयवनः। हरे ओम महं भगवते श्री महाकालिकाय नमो नमः। श्री जगदम्बिकाय नमो नमः। हरे ओम महं ओम जयन्ती मंगलाकाले भद्रकाले कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवादात्रे स्वाहा स्वधा नमस्तुते। हरि ओम महं। दीदी इसमें कपूर थी, कर्पूर वो मैंने ले लिया है। शाम को जो आरती करूँगा आरती में भी। आपने एक चीज़ देखा, अभी मैं आपको चुनरी ले रहा था ना, तो मैंने एक निकाली तो एक के साथ तीन आई। नहीं समझे? मैं एक ले रहा था, तीन आई। माता महाकाली जी, महालक्ष्मी जी की और महा सरस्वती जी की। अभी दीदी यहाँ पे अभिषेक हो गया दीदी, ठीक है। भगवती महाकाली आपकी रक्षा करें, मनोकामना पूर्ण करें, कार्य सिद्धि करें। ये दीदी आपके लिए प्रसाद है, ठीक है। ये आपने घर के लिए ले जाना है।
मैं आपका दक्षिणा यहाँ पे दे दूँ? जी दी, जो श्रद्धा हो दीजिए। और ये दीदी आपका प्रसाद है सभी, ये आपको दुकान वाला पैक करके देगा, ठीक है? बहुत अच्छे से दिया हुआ। मातृकाएँ हैं तो दीदी जैसे आज के समय पे उल्का पिंड आता है ना, एस्टेरॉइड, हाँ हाँ। तो सतयुग में भगवान जी इनको साक्षात धरती में भेजते थे। अच्छा। और इनका कार्य ये होता है दीदी, पूरे सिद्ध पीठ में जो भी हवन होंगे, हवन को लेके माध्यम है ये, तो हवन को लेके भगवान जी को अर्पित करने का कार्य होता है आकाश मातृका का। ये दीदी, ये भगवती माता महाकाली का गर्भ स्थल है, ठीक है? यहीं पे 33 कोटि देव देवताओं ने भगवती माता महाकाली की आराधना करी गई थी, और यहीं पे सर्वप्रथम माता महाकाली जागृत हुई है। अंदर जो ज्योत आप देख रहे हो ये अखंड है, अखंड ज्योत है दीदी, सतयुग से चली आ रही है। बाईं तरफ माता महालक्ष्मी जी हैं, देखिए विराजमान है माता महालक्ष्मी जी, हाथ में अस्त्र और शस्त्र लिए हैं माता जी। और ये दाईं तरफ दीदी माता लक्ष्मी और भैरव के मुखार बिंदु हैं। और दीदी इनके पृष्ठ भाग में शिव और शक्ति का एक लिंग है, मैं आपको बताया था ना, शिव और शक्ति का एक लिंग है। उसका दीदी प्रातः काल सुबह के समय में ब्रह्म मुहूर्त में गुप्त स्नान होता है, गुप्त श्रृंगार होता है, वो पुजारी करता है। आजकल मेरा दिन है 12 दिन तक, तो आजकल महीने में 12 दिन मेरे ही ये कार्य है, ठीक है दीदी? ये 12 दुर्गाएँ हैं और 10 महाविद्याएँ हैं। 10 महाविद्याओं में काली, तारा, भुवनेश्वरी, घोड़ेश्वरी, त्रिपुर भैरवी, धूमावती, बगलामुखी मातंगी और कमला। दीदी यहाँ पर माता अंबिका है, भगवान गणेश जी हैं, चतुर्मुखी ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी का एक मंदिर राजस्थान पुष्कर में है, एक कालीमठ में भी है, विष्णु और महेश। मैं ये ज्योति का ये ले सकती हूँ? जी हाँ, ले सकते हैं। ये अखंड हवन कुंड है, ये सतयुग से चले आ रही है। जैसे हम त्रिजुगी नारायण, कालीमठ और ओखेमठ में दीदी राशि में के पास है राकेश्वरी देवी, तो वहाँ पर भी अखंड हवन कुंड है। तो ये 3 है, कालीमठ, त्रिजुगी नारायण और राकेश्वरी देवी। प्रेत शिला, इसमें हमारे पूर्वज तांत्रिक विद्याएं करते थे। आज भी तांत्रिक पूजन होते हैं छोटे मोटे, वो हम यहाँ पे ठीक है, यहाँ दर्शन करेंगे। माता महासरस्वती, गौरी शंकर, सिद्धेश्वर महादेव। हवन कुंड है, 22 साल में खुलते हैं। माता महालक्ष्मी जी अंदर हैं, ठीक है? आपने देखा लक्ष्मी जी, तो अष्टमी की रात को लक्ष्मी जी ही वहाँ पे जाते हैं, ठीक है? और तत्पश्चात लक्ष्मी जी वहाँ पे जाके इसके पश्चात यहाँ पे आती हैं, फिर अंदर बैठ जाती हैं। फिर ये 22 साल में यहाँ पे यज्ञ होते हैं उनको सब। इसके बाद मंदिर प्रांगण में मैं दर्शन कर ली देवी महासरस्वती और देवादिदेव गौरी शंकर जी का। यहाँ से ही सुने थे भैरवनाथ की मंदिर जाती है। उसके लिए आप एक कार्य करें, हाँ। यहाँ से भैरवनाथ जाइएगा। हाँ हाँ। भैरवनाथ, और भैरवनाथ से नदी की तरफ देखना, एक शिला होगी जो आधा लाल आधा सफेद होगी, वो रक्तबी शिला है। भैरव मंदिर मार्ग। ये भैरवनाथ जी का मंदिर है। कहाँ से है? मैं हूँ झारखंड, जमशेदपुर से। वही रक्तबीज शिला है। वापस आते वक्त फिर ब्रिज से दर्शन कर लिए रक्तबीज शिला की, जो आधा सफेद आधा लाल है। यहाँ से 8 किलोमीटर ट्रेक करके लोग पहुँचते हैं काली शिला की दर्शन करने के लिए। माँ काली आप सबकी मंगल करे।